हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज की जो भी ये रीडिंग की एनर्जी है, अगर इस मई के मंथ में आपको ये रीडिंग आती है आपके पास, आप इसे क्लिक करके देख पा रहे हो, तो ज़रूर से ये रीडिंग आपके लिए ही है। ये रीडिंग पूरे मई मंथ में अगर आप कभी भी देख रहे हो, तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी। शिव शक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एनर्जी जो मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल रही थी, तो क्वाइटली एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली दिखाई दे रही थी। एनर्जी ऐसी थी कि आपकी सोल की ग्रोथ के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे एनर्जी बता रही है। करियर के बारे में भी चीजें हैं, प्रेशर, मेंटल क्लैरिटी, लाइफ के पर्पस के बारे में बहुत सारी चीजें मिक्सअप है ये एनर्जी में। तो हम सारी चीजें डिटेल्ड में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर इस रीडिंग तक आए हो तो कोई भी डाउट मत रखना कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड एंजॉय करते हुए बहुत आराम से इस रीडिंग को सुनना, और लास्ट तक रीडिंग ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो कार्ड्स शफल कर लिए हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। रेजोनेटिंग फैक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं या फिर आपके करंट एनर्जी के बारे में बात करूं, तो हो सकता है कि आपका अभी फिलहाल हेड का जो एरिया है, सिर का जो एरिया है, वो बहुत हेवी आपको फील हो रहा है। पास्ट 2 से 3 दिनों से मेंटली आप एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। किसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो सकता है किसी चीज की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है। आप डाउट कर रहे हो खुद पे। फ्यूचर का प्रेशर आपको हो सकता है बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहा हो। फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर मनी का स्ट्रेस आप अभी फिलहाल ले सकते हो। यहाँ पे ना स्पिरिचुअल साइंस भी मैं देख पा रही हूँ कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं, 3D लाइफ में आप आपकी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो सकता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, हेवी है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे राहु की महादशा चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो आप कुंडली में देख लेना कि आपकी चल रही है या नहीं। तो जब आपकी राहु की महादशा चल रही होती है, तो बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अचानक से जो चीज़ें आपको समझ में आ रही थी, जो चीज़ें आपको सही लग रही थी, अचानक से वो चीज़ें सही ना लगना, इल्यूजन्स होना, लाइफ को लेके डायरेक्शन क्लियर ना रहना। अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि सही जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ। मेंटल ओवरलोड, कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी ये एनर्जी जो है आपकी, ये बताती है, हाल फिलहाल में ना ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि किसी के ना हेयर्स भी यहाँ पे ना लाइक वाइट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एनर्जी है, अगर किसी से रेजोनेट कर जाए तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है ना कि मैं पहले जैसा मेंटली, इमोशनली लाइफ को उस तरीके से नहीं फील कर पा रहा हूँ, जिंदगी को उस तरह से नहीं जी पा रहा हूँ, खुशी नहीं मिल रही है। अगर कोई भी आप चीज कर रहे हो तो उसमें आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी है आपकी। यहाँ पे शिव शक्ति आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। शिव शक्ति यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। मैं हर बार मेरी वीडियोस में कहती हूँ, बताती हूँ कि ग्राउंडिंग क्या है और आपको क्या चीजें करनी चाहिए। ग्राउंडिंग करने के सजेशन शिव शक्ति आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग शिव शक्ति करने वाले हैं। एक हीलिंग की एनर्जी आपके लाइफ में यहाँ पे आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है। फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल फ्यूचर रहेगा। और वो उस वजह से रहेगा क्योंकि पास्ट में आपने जो भी डिसिप्लिन खुद में रखा है, या फिर अभी फिलहाल कोई भी आप काम कर रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। तो उसकी वजह से फ्यूचर में जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपको आउटकम दे रही है, आउटकम देते हुए दिखाई दे रही है। एक पेशेंस की एनर्जी है, जितना भी पेशेंस आपने आज तक रखा है, उसका एक रिवॉर्ड आपको आने वाले टाइम पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। शिव शक्ति यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में थे,
लेकिन अभी आप बहुत मैच्योर एनर्जी के फेज़ में आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। यहाँ पे शिव शक्ति का गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है कि आपको बैलेंस करना है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपके प्रैक्टिकल लाइफ को। सिर्फ ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। सिर्फ टैरोट का रीडिंग्स देखे या फिर मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखने से आपकी लाइफ यहाँ पे नहीं बदलने वाली है, या फिर सिर्फ हार्ड वर्क करने से भी आपकी सोल हैप्पी नहीं होगी। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा चीज़ों में। तो आप बैलेंस कैसे बना सकते हो? जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपके दिल को सुकून देती है, वो करो। सिर्फ वीडियोज़ मत देखो, वीडियोज़ में जो आप गाइडेंस ले रहे हो लोगों से, उसको आप एक्शन में लाओ, एक्शन की एनर्जी में वो चीज़ें आप आपके लाइफ में लेके आओ। सिर्फ देखने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके भाग्य में सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको एक छोटा-सा यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे शिव शक्ति आपको जो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एक स्टेबल इनकम आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रही है। अभी वो स्टेबल इनकम हो सकता है कि आपका कहीं न कहीं ड्रीम था कि ये इनकम सोर्स से मुझे इनकम आए, ये जॉब प्रोफाइल में मेरा हो जाए, या फिर किसी न किसी तरीके की स्टेबल इनकम आपकी लाइफ में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपका रूटीन जो है वो बेटर होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत आलस आपको आ रहा था या फिर आ रहा है, कोई चीज़ आपको करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से किसी हेल्थ इश्यूज़ से आप गुज़र रहे थे, तो हेल्थ इश्यू आपके ठीक होके आपकी हेल्थ बहुत हद तक हील हो जाएगी। और ना ये भी एनर्जी है कि आप जहाँ पे अभी हो, वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको पीस नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले टाइम पे आप कहीं ऐसी जगह पे हो सकता है कि घूमने के लिए जाओ, या फिर शिक्षक आपको कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलो और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको पीस मिले, आपको खुशी मिले, आपका अ, जो भी अंतरात्मा है आपकी, वो खुश रहे। पीसफुल वाली एनर्जी, पीसफुल एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अभी फ़िलहाल यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी में लेके आ रहे हैं। ग्राउंडिंग आपकी होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी ग्राउंडिंग नहीं होगी, तब तक आपके इमोशंस स्टेबल नहीं होंगे। जब तक इमोशंस आपके स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप आपकी लाइफ में आगे एक्शन नहीं ले पाओगे और बेटरमेंट की तरफ नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले आपकी ग्राउंडिंग हो रही है और शिव शक्ति आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। एक बैलेंसिंग की एनर्जी आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे फ्लो करते हुए दिखाई देगी। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी निकल के आ रही है कि आपको ना आपका शिव शक्ति कह रहे हैं कि आपको आपका यहाँ पे रूटीन फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अ, आप ना आपकी लाइफ में चीज़ें तो कर रहे हो, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे हो। लाइक जो भी चीज़ कर रहे हो इसमें आपका मन नहीं लग रहा है। या फिर अगर आप कर भी रहे हो, एक्शन भी लेना चाह रहे हो, तो आलस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेज़ीनेस की एनर्जी है। तो उससे आपको बाहर निकल के खुद के लिए एक्शन लेना है और खुद के लिए आपको काम करना है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा आपका रूटीन यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है। जो भी काम करो, बहुत ज़्यादा मन लगा के करो, बहुत ज़्यादा दिल से करो, जो आप आपको लाइफ में आपके बहुत एक हैप्पीनेस, एक पीसफुल एनर्जी आपको मिल पाए, और जो भी आप काम कर रहे हो, उसको पूरे दिल से करो, जो आपको अंदर से खुद के लिए बहुत अच्छा फ़ील हो कि हाँ, मैंने ये किया और मैं ये कर रही हूँ और इसका बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ से मुझे मिल रही है। कहीं न कहीं ना यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीस मिले। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके सोल पर्पस से भी कनेक्टेड हो, तो काइंडली आप आपका सोल पर्पस यहाँ पे चेक करवा सकते हो, ठीक है? और इस रीडिंग के सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति का नाम लेना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स चाहिए है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जब भी आप रात को सोने जाते हो तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। वाटर का इंटेक आपके लाइफ में आपको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है।
यहाँ पे फ़ोन का ऑब्सेशन किसी को बहुत ज़्यादा है, तो स्क्रीन टाइम पे आपको कंट्रोल रखना है यहाँ पे, ठीक है? और कोई भी चीज़ अगर आप आपकी लाइफ़ में कर रहे हो, तो शिव शक्ति कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहो। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम पे ज़रूर से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने बीच में ब्रेक कर लिया, आप थम गए, आप स्टॉप हो गए, तो वो चीज़ आपको उस तरह से फिर रिवॉर्ड नहीं दे पाएगी। इस वज़ह से कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी मेन एनर्जी आ रही है कि आपको आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसको अननेसेसरी फ़ियर, अननेसेसरी की ओवरथिंकिंग से आपको बचाना है। जैसे मैंने कहा कि किसी की यहाँ पे यस, किसी की यहाँ पे राहु की महादशा चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो भी सिचुएशन आप आपकी लाइफ़ में भी फेस कर रहे हो, वहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ में आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में नहीं चीज़ें कर पा रहे हो। इस वज़ह से आपके लाइफ़ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो चीज़ें अगर आपको आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन्ड वे में चाहिए है, तो सॉरी, अगर आपको आपकी लाइफ़ में सक्सेस चाहिए है, तो आपको डिसिप्लिन आपके लाइफ़ में लाना पड़ेगा, ओके? वरना ब्लॉकेजेस फिर ऐसे ही रहेंगे। सो डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना है। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे शिव शक्ति कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी मुझे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आपको इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कहीं न कहीं किसी न किसी के गाइडेंस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से मिल रहे हैं। और ऐसे मैसेजेस होंगे जहाँ पे आपको आपके इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, वो मैसेजेस को आपको ग्रैब करना है, वो मैसेजेस को आपको सुनने की ज़रूरत है, जो आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल जो चीज़ आपको फ़ायदा दे, वैसे चेंजेस आप ला पाओ। ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स को सुनने की ज़रूरत है, और आपके इंट्यूशन को आपको यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, तो जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें करो, योगा करो। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि लेजी मत रहो। जितना ज्यादा लेजी रहोगे, उतना ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती जाएगी, निगेटिव इमोशन स्टोर होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप एक्शन में मोड में रहो, जितना ज्यादा वर्कआउट वगैरह आप करो, जितना ज्यादा खुद को मतलब फिजिकली एक्टिव रखो, मेंटली आप एक्टिव रखो, उतनी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको सुनने को लग सकता है कि प्रैक्टिकल है, बट ये स्पिरिचुअल हीलिंग का एक पार्ट है, ओके? मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी हो सकता है कि आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो, और आपका फ़ियर जो है, आपके थॉट्स जो है, वो ऐसा आपको फ़ील हो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ़ में। बट सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी आने वाले 1 से 2 वीक में, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना। एंड बाकी की ओल्ड रीडिंग्स भी आप जाके ज़रूर से चेकआउट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।